नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड वीडियो का सेकंड लेक्चर। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है इससे हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है हिमाचल प्रदेश के मॉन्यूमेंट से हमने डिस्कस किए। तो यह इसका सेकंड लेक्चर रहने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या किसी भी जो क्लरिकल एग्जाम या किसी भी टीचिंग लेवल एग्जाम जहाँ पे आपकी हिमाचल प्रदेश जीके जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज सेंट जॉन चर्च इन पालमपुर बिल्ट, कि पालमपुर में सेंट जॉन चर्च कब बनवाया गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है कि जो सेंट जॉन चर्च है, सेंट जॉन चर्च आपको कांगड़ा के पालमपुर में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना जो है 1929 में 1929 में जो है सेंट जॉन चर्च की स्थापना पालमपुर में की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज अखंड चंडी महल लोकेटेड, कि अखंड चंडी महल किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अखंड चंडी महल की, तो अखंड चंडी महल हमें जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाता है। चंबा में हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमें अखंड चंडी पैलेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा चंबा में आपको भरमौर कोठी याद रखना है। भरमौर कोठी जो आपको चंबा में याद रखना है, आपके पास अखंड चंडी महल आपको चंबा में याद रखना है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पैलेस इज इन जयसिंहपुर तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कि कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर तहसील में कौन सा महल है। तो अगर बात की जाए कांगड़ा के जयसिंहपुर तहसील में, तो कांगड़ा के जयसिंहपुर तहसील में हमें जो है ये आपको देखने को मिलेगा विजयपुर पैलेस। तो विजयपुर पैलेस जो आपको कांगड़ा की जयसिंहपुर तहसील में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके अलावा आपको जयसिंहपुर में जो है लंबा गांव पैलेस भी आपको जयसिंहपुर तहसील में ही देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द सुजानपुर पैलेस लोकेटेड, सुजानपुर पैलेस कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुजानपुर पैलेस की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है सुजानपुर टिहरा में। तो सुजानपुर टिहरा, हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में हमें सुजानपुर पैलेस देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल अब बात कीजिए हमारे पास, इसके अलावा अगर बात कीजिए हमारे पास, तो हमीरपुर के हमें नादौन में भी आपको याद रखना है कि हमीरपुर के नादौन में हमें अमतर पैलेस, तो अमतर पैलेस हमें हमीरपुर के नादौन में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पैलेस इज इन सुंदरनगर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, कि मंडी के सुंदरनगर जिले में कौन सा महल स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी के सुंदरनगर जिले में, तो यहाँ हमें देखने को मिल जाता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सुकेत महल आपको जो है मंडी के सुंदरनगर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको भवानी महल, मंडी में आपको भवानी महल देखने को मिल जाता है। विजय महल आपको जो है ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल जाएगी, पर इसमें आपको पर्टिकुलर सुंदरनगर में पूछा गया है, तो सुंदरनगर में आपको सुकेत महल याद रखना है। इसके अलावा आपको जो मंडी में आपको भवानी महल और विजय महल, ये आपको दोनों के दोनों आपको मंडी शहर में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच तहसील ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज रूपी महल लोकेटेड, कि कुल्लू के किस तहसील में रूपी महल स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रूपी महल की, रूपी महल हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिल जाता है और कुल्लू के आपको सुल्तानपुर तहसील में देखने को मिलेगा। तो रूपी महल आपको कुल्लू के सुल्तानपुर में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए नग्गर तहसील में, आपको यहाँ पे आपको नग्गर फोर्ट देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पैलेस इज इन केलोंग तहसील ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, कि लाहौल स्पीति जिले की केलोंग तहसील में कौन सा महल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास केलोंग तहसील की, लाहौल स्पीति की जो केलोंग तहसील में हमें देखने को मिलेगा, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा खगनसर महल। तो खगनसर महल जो है यह आपको केलोंग में, लाहौल स्पीति के केलोंग में आपको खगनसर महल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज सराहन महल लोकेटेड, कि सराहन महल कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सराहन महल की, तो सराहन महल हमें देखने को मिल जाता है रामपुर में। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के हमें रामपुर में जो है यह सराहन महल हमें देखने को मिल जाता है। तो सराहन आपको रामपुर में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास, चलिए जी हम देखिए यहाँ पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चर्च, जो आपको चर्च हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। बात की जाए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला के चर्च, तो शिमला के चर्चेज में आपको क्राइस्ट चर्च जो आपको रिज मैदान पर देखने को मिलेगा, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट चर्च आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको सेंट माइकल्स कैथेड्रल आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए सेंट मैरी आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट के कोटगढ़ में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए क्राइस्ट चर्च के निर्माण की, तो 1844 से 46 के बीच क्राइस्ट चर्च शिमला का निर्माण हुआ था। सेंट माइकल चर्च का निर्माण 1886 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपकी गोथिक आर्किटेक्चर में बना है। बात की जाए सेंट मैरी चर्च, जो कि हमें कोटगढ़ में देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना आपको 1872 में होती हुई देखने को मिल जाती है। बात की जाए चंबा के डलहौजी में जो आपको चर्च देखने को मिलते हैं, उसमें आपके सेंट एंड्रयू चर्च, सेंट जॉन चर्च, सेंट फ्रांसिस चर्च और सेंट पैट्रिक चर्च आपको चंबा के डलहौजी में देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए धर्मशाला, कांगड़ा की धर्मशाला में आपको सेंट जॉन चर्च देखने को मिल जाता है, जिसकी स्थापना 1852 में की गई थी और न्यू गॉथिक स्टाइल में हमें देखने को मिल जाता है। आपकी बात की जाए सोलन के कसौली में हमें क्राइस्ट चर्च देखने को मिल जाता है। बैप्टिस्ट चर्च आपको सोलन के कसौली में देखने को मिल जाता है। बात की जाए कसौली के क्राइस्ट चर्च का निर्माण 1884 ईस्वी में हुआ था, और बैप्टिस्ट चर्च का निर्माण जो है यहाँ 1923 ईस्वी में किया गया था। बात की जाए इसके अलावा कांगड़ा के पालमपुर में हमें सेंट जॉन चर्च देखने को मिल जाता है, जिसकी स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आपको ये चर्च जो है याद रखने हैं। इसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आपको मेजर गुरुद्वारा जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें आपको बिलासपुर, सबसे पहले आपको बिलासपुर में यहाँ आपको बंदा साहिब गुरुद्वारा जो है बुढ़ा साहिब गुरुद्वारा आपको, जो कि गुरु तेग बहादुर को समर्पित हमें देखने को मिल जाएगा, आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बात की जाए लाहौर साहिब, जो आपको लाहौर साहिब जो कि आपको बसंतपुर में देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए हमीरपुर के गुरुद्वारों की, तो इसमें आपको गुरुद्वारा पातशाही 10वीं देखने को मिल जाएगा। आपको नादौन में जो है गुरुद्वारा देखने को मिल जाता है। बात की जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको दमदमा साहिब देखने को मिल जाता है, जो कि आपके गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। बात की जाए आपके पास मंडी में आपको गुरु कोठा देखने को मिल जाएगा, जो कि मंडी के सुंदरनगर में है। बात की जाए आपके पास मंडी में आपको रिवॉल्सर साहिब देखने को मिल जाएगा। बात की जाए ऊना डिस्ट्रिक्ट के गुरुद्वारों की, तो आपके पास ऊना में जो है पलाहा साहिब बातू गुरुद्वारा देखने को मिल जाता है। गुरुद्वारा श्री सलहूरी देखने को मिल जाता है, और आपके पास सन गुराई जो आपके पास गुरुद्वारा ऊना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में गुरुद्वारों की, तो उसमें आपको दस्तार स्थान पोटा साहिब में गुरुद्वारा देखने को मिल जाता है, जिसका संबंध गुरु गोविंद सिंह से हमें देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जो दस्तार स्थान 10 या 10वें वेद का जो स्थान जो है, ये आपके 5 सालों तक यहाँ पे आपके जो है गुरु गोविंद सिंह ने स्टे किया था, और यहीं पे उन्होंने जो है दशम ग्रंथ की रचना की थी। बात की जाए सिरमौर में हमें बंगानी साहिब गुरुद्वारा देखने को मिल जाता है, और बंगानी साहिब बैटल से जुड़ा जो गुरुद्वारा है, और बंगानी साहिब बैटल हमें 1686 में गुरु गोविंद सिंह और आपके पास जो कहलूर के राजा भीमचंद के बीच हमें यह बैटल देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसके अलावा हमें जो है दशमेश स्थान जो है देखने को मिल जाता है गुरुद्वारा, जो कि नाहन में स्थित है। आपके पास कृपाल शिला जो आपके शेरगढ़ में स्थित है। बात की जाए कुल्लू में आपको जो गुरुद्वारा देखने को मिलेगा, ये आपको मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा देखने को मिल जाता है, जो कि गुरु नानक देव से संबंधित है। पहले तीर्थंकर जो कि हमें सिख धर्म के देखने को मिलते हैं, तो गुरु नानक देव में इससे संबंधित हमें कुल्लू का मणिकर्ण गुरुद्वारा देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज अर्की महल लोकेटेड, कि जो अर्की महल है ये किस जिले में स्थित है। तो बात की जाए हमारे पास अर्की महल की, तो अर्की महल हमें डिस्ट्रिक्ट सोलन में देखने को मिल जाता है, और सोलन के ये बाघाट में आपको देखने को मिलेगा। तो अर्की महल आपको सोलन के बाघाट में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज चैल महल लोकेटेड, कि जो चैल महल है ये कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चैल महल की, तो चैल महल हमें जो है ये आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो सोलन के चैल में हमें जो है चैल महल देखने को मिल जाता है। बात की जाए हमारे पास ऊना के
अम्ब में, ऊना के कुटलहर में, ऊना में हमें कुटलहर महल देखने को मिल जाता है। अम्ब फोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। नालागढ़ में आपको नालागढ़ फोर्ट देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु सेंट रिंचिन जांगपो टू इंडिया फॉर बुद्ध स्टडीज, कि रिंचिन जांगपो को बौद्ध अध्ययन के लिए भारत किसने भेजा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास रिंचिन जांगपो की, तो रिंचिन जांगपो हमें बुद्धिस्ट स्कॉलर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि 17 साल तक इंडिया में स्टे किया, और यहाँ हमें गुरु पद्म संभव के टाइम पीरियड के देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास इन्हें जो भारत भेजने वाले हमें किंग देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं ये शिशोद जो है राजा हुआ करते थे तिब्बत के। तो इन्हीं के द्वारा जो है रिंचिन जांगपो जो है भारत भेजा गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए हमारे पास ये शिशोद ने जो है 996 एडी में, तो 996 एडी में इनके द्वारा जो है ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना जो है स्पीति में की गई थी। तो ताबो मोनेस्ट्री हमें ये शिशोद से देखने को मिल जाएगी, और रिंचिन जांगपो जो है ये 17 ईयर्स तक हमें इनका स्टे भारत में देखने को मिलेगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर हुज लीडरशिप डिड 32 कश्मीरी बुद्धिस्ट आर्टिस्ट हेल्प रिंचिन जांगपो, कि रिंचिन जांगपो की सहायता के लिए 32 कश्मीरी बौद्ध कलाकारों का नेतृत्व किसने किया था। तो अगर बात की जाए रिंचिन जांगपो की, तो रिंचिन जांगपो हमें ऐसे बुद्धिस्ट स्कॉलर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने सतलुज वैली में इन्होंने 108 बौद्ध विहारों का निर्माण रिंचिन जांगपो द्वारा करवाया गया था। रिंचिन जांगपो जो है ये तिब्बत के राजा ये शिशोद द्वारा इन्हें जो है भारत बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए भेजा गया था। और बात की जाए रिंचिन जांगपो की, तो रिंचिन जांगपो की हेल्प जो है ये 32 आर्टिस्ट हुआ करते थे कश्मीर के, तो इनके द्वारा जो है 108 विहार बनाने में कश्मीर के 32 आर्टिस्ट ने जो है इनकी मदद की थी। और बात की जाए जो इनके लीडर हुआ करते थे, इन 32 कश्मीरी आर्टिस्ट के जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम दिया जाता है बीधक का। तो बीधक जो है इनके लीडर हुआ करते थे। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच विहारा रिप्रेजेंट दुर्ग्या पंथ, की जो ड्रॉ उकपा पंथ है का प्रतिनिधित्व करने वाला विहार कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे विहार की जो कि आपके ड्रॉ उकपा पंथ का जो है आपके ड्रॉ प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट उसे हिमाचल प्रदेश में करता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है पिन विहार। जो पिन विहार जो है हमें इसके अलावा हमें जो है पिन विहार के अलावा आपको याद रखना है जो पिन विहार है ये आपके ड्रॉ उकपा पंथ को या ड्रॉ उकपा सेक्ट को जो है रिप्रेजेंट करने वाला हमें जो है ये आपको मोनेस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट सिंबल्स आर अबव द अम्ब्रेला इन द स्ट्रक्चर ऑफ चैत्य, कि चैत्य की संरचना के ऊपर छतरी के ऊपर कौन से प्रतीक लगे हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें चैत्य बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं, इसमें जो आपको अम्ब्रेला के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर मेनली देखने को मिलते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं सिंबल सन और मून के। तो सन और मून के दो सिंबल आपको जो चैत्य के आपको अम्ब्रेला के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास चैत्य आपको बुद्धिस्ट मॉन्क के जो है रहने का स्थान देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके छत के ऊपर जो आपको डोम स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाता है, और डोम स्ट्रक्चर के ऊपर आपको जो है ये आपको सूर्य और चंद्रमा के जो है ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास सन और मून के यहाँ पे आपको सिंबल यूज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज चगोत्से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विहारा वुडवर्क, कि विहार की लकड़ी कला के संदर्भ में चगोत्से क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चगोत्से की, तो चगोत्से आपको जो है एक देखने को मिल जाएगी टेबल। तो चगोत्से जो है ये आपके टेबल के लिए यूज की जाने वाली टर्म देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमें यह जो है ए लो एंड फोल्डेबल टेबल फॉर सिटिंग एंड ड्रिंकिंग टी। तो हमें चगोत्से जो है ये एक लो और फोल्डेबल टेबल देखने को मिल जाते हैं जो कि सिटिंग के लिए और चाय पीने के लिए यूज की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि होम डिड गुरु गोविंद सिंह हेल्प बाय डिफीटिंग आलिफ खान एट नादौन, कि नादौन में आलिफ खान को हराकर गुरु गोविंद सिंह ने किसकी सहायता की। तो बात की जाए हमारे पास नादौन बैटल की, तो बैटल ऑफ नादौन में जो है हमीरपुर के नादौन में गुरु
गुरु गोविंद सिंह का हमें जो है ये आपको गुरुद्वारा जो देखने को मिलेगा, तो इसका नाम आपको देखने को मिलेगा पातशाही गुरुद्वारा। पातशाही गुरुद्वारा जो है ये आपको गुरुद्वारा जो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड देखने को मिल जाता है, जो कि आपके हमीरपुर के आपके नदौन में देखने को मिलेगा। और बात की जाए यहाँ पे इन्होंने जो है कहलूर राजा हुआ करते थे भीमचंद, तो कहलूर के राजा भीमचंद की मदद इन्होंने जो है मुगल सेनापति आरिफ खान के विरुद्ध की थी, और इसमें हमें आरिफ खान की हार होती हुई देखने को मिलती है। तो गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद का बैटल हमें आलिफ खान के साथ देखने को मिलता है, जिसे कि बैटल ऑफ नादौन भी कहा जाता है। तो ये आपको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में होती हुई देखने को मिलती है। इसी कारण हमें हमीरपुर के नादौन में आपको पातशाही 10वीं श्री गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा आपको देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भीमचंद की जो सहायता गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑन हुज कॉल डिड गुरु गोविंद सिंह केम टू गुरुद्वारा श्री दबंदा साहिब मंडी। मंडी के गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पर गुरु गोविंद सिंह किसके आह्वान पर आए थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे मंडी के किंग की जिसकी रिक्वेस्ट पर हमें जो गुरु गोविंद सिंह है उनका विजिट हमें मंडी में देखने को मिलता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी राजा सिद्धसेन। तो राजा सिद्धसेन जब मंडी के राजा हुआ करते थे, तो इन्हीं के बुलावे पर जो है गुरु गोविंद सिंह ने मंडी का विजिट किया था, और इनका संबंध हमें मंडी के दमदमा साहिब गुरुद्वारे से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। मंडी का जो गुरुद्वारा दमदमा साहिब है, इसका संबंध हमें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से देखने को मिल जाता है। और इस समय जो है मंडी के राजा सिद्धसेन जो इस समय मंडी के राजा हुआ करते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सलूरी और संगरौली में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारे किस जिले में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट और गुरुद्वाराज ऑफ गुरु गोविंद सिंह लोकेटेड इन संगरौली। तो अगर बात की जाए हमारे पास सलूरी और संगरौली में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारे की, तो यह हमें देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना में। तो उन्ना जिले में जो है आपका सलूरी और संगरौली में जो है गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारे देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डिड गुरु गोविंद सिंह राइट ड्यूरिंग द हिज स्टे और गुरुद्वारा श्री दस्तर स्थान पौंटा साहिब। कि गुरुद्वारा श्री दस्तर स्थान में पौंटा साहिब में रहने के दौरान गुरु गोविंद सिंह ने क्या लिखा। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है पौंटा साहिब के दस्तर स्थान गुरुद्वारे में जो है ये आपकी रचना की थी दशम ग्रंथ की। दशम ग्रंथ की रचना जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा पौंटा साहिब में की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए गुरुद्वारा श्री दस्तर स्थान जो है हमें सबसे बड़ा गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है 5 वर्षों तक स्टे किया था, और इनके द्वारा यहाँ पे दशम ग्रंथ की रचना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड गुरु नानक देव विजिट मणिकरण। कि गुरु नानक देव ने मणिकरण की यात्रा कब की। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुरु नानक देव हमें सिखिज्म के जो है फाउंडर देखने को मिल जाते हैं। तो इनके द्वारा जो है कुल्लू के मणिकरण की यात्रा की गई थी, और ये की गई थी आपके 1574 एडी में। तो 1574 एडी में जो है गुरु नानक देव द्वारा कुल्लू में जो है मणिकरण साहिब गुरुद्वारे की जो है या मणिकरण की यात्रा की गई थी, और इसी की याद में जो है कुल्लू के मणिकरण में आपको गुरुद्वारा मणिकरण साहिब देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एट हुज इन्विटेशन डिड गुरु गोविंद सिंह केम टू गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान नाहन। कि गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान नाहन पर गुरु गोविंद सिंह किसके आमंत्रण पर आए थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास सिरमौर के ऐसे राजा की जिनके बुलावे पर गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिरमौर का विजिट किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं मेदिनी प्रकाश। तो मेदिनी प्रकाश हमें सिरमौर के ऐसे राजा देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके गुरु गोविंद सिंह के कंटेम्प्रेरी है, और इन्हीं के बुलावे पर जो है आपकी गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने नाहन या मंडी का विजिट किया था, और इससे संबंधित हमें गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान नाहन का देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुरुद्वारा इज एसोसिएटेड विद द बैटल ऑफ बंगानी। कि बंगानी युद्ध से जुड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बैटल ऑफ बंगानी की, बैटल ऑफ बंगानी हमें 1686 में देखने को मिल जाती है, जहां पे गुरु गोविंद सिंह ने जो है राजा भीमचंद को हराया था,
और यहीं पे हमें जो गुरुद्वारा देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिलेगा गुरुद्वारा श्री बंगानी साहिब। तो गुरुद्वारा जो बंगानी साहिब है ये हमें यमुना नदी के तट पर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पोंटा से 20 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ यह जो आपका गुरुद्वारा है ये आपको बंगानी साहिब की बैटल से रिलेटेड याद रखना है। और बात की जाए बैटल ऑफ बंगानी साहिब की तो ये आपको 1686 में 1686 में ईस्वी में देखने को मिलेगी, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने जो है कहलूर के राजा भीमचंद को हराया था। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द गुरुद्वारा श्री रिवाल्सर साहिब लोकेटेड, कि गुरुद्वारा श्री रिवाल्सर साहिब कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुरुद्वारा श्री रिवाल्सर साहिब की तो यह हमें देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो मंडी में हमें रिवाल्सर में जो है गुरुद्वारा देखने को मिल जाता है। तो आपके पास और बात की जाए हमारे पास गुरुद्वारे की तो रिवाल्सर साहिब का गुरुद्वारा हमें जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह से देखने को मिल जाएगा, से संबंधित हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिजाइन क्राइस्ट चर्च इन शिमला, कि शिमला की क्राइस्ट चर्च का डिजाइन किसने किया था। तो अगर बात की जाए शिमला की क्राइस्ट चर्च की तो शिमला का क्राइस्ट चर्च जो है इसका निर्माण 1844 में शुरू हुआ था और 1846 में हमें इसका निर्माण जो है पूरा होता हुआ देखने को मिलता है। और बात की जाए इसके डिज़ाइनर की, जो आपके शिमला के क्राइस्ट चर्च के डिज़ाइनर थे, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी J.T. बॉयलू। तो J.T. बॉयलू जो है हमें शिमला के क्राइस्ट चर्च के डिज़ाइनर देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड द बिशप ऑफ कलकत्ता रिकॉग्नाइज क्राइस्ट चर्च शिमला एज ए चर्च, कलकत्ता के बिशप ने शिमला के क्राइस्ट चर्च को कब चर्च का दर्जा दिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला स्थित जो आपको रिज मैदान पर जो आपको चर्च देखने को मिलता है, इसकी जो आपको कंस्ट्रक्शन है आपको 1844 में आपको इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती हुई मिलती है और 1846 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। और बात की जाए इसके अलावा जो इसका जो इसे कलकत्ता के बिशप ने जो है कब इसे जो है आपकी क्राइस्ट चर्च का दर्जा दिया था या इसे चर्च का दर्जा दिया था, तो ये आपको देखने को मिल जाता है आपको 1857 में। तो 1857 में जो है इसे कलकत्ता के बिशप ने इसे चर्च का दर्जा दिया था। और बात की जाए हमारे पास चर्च के नज़दीक आपको जो लाइब्रेरी देखने को मिलती है या चर्च में जो आपको लाइब्रेरी देखने को मिलती है, इसका निर्माण 1910 में जेम्स रैनसम, तो जेम्स रैनसम द्वारा जो है इस लाइब्रेरी का चर्च की लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर वॉज द आइडल ऑफ लेडी ग्योरलूप ब्रॉट टू द सेंट माइकल कैथेड्रल, कि सेंट माइकल कैथेड्रल में लेडी गॉरलूप की मूर्ति कहाँ से लाई गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास आपके पास जो ये चर्च सेंट माइकल कैथेड्रल देखने को मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि शिमला में ये चर्च है कहाँ। ठीक है, तो सेंट जो माइकल कैथेड्रल है इस चर्च का नाम मैंने शायद शिमला में, पर ये चर्च आपको शायद शिमला में देखने को मिलेगा। और बात की जाए इसकी मूर्ति की, जो आपके लेडी ग्योरलूप की जहाँ पे मूर्ति लाई गई थी, तो कहा जाता है कि ये मूर्ति जो है मैक्सिको से लाई गई थी। तो मैक्सिको से आपकी लेडी ग्योरलूप की मूर्ति जो है सेंट माइकल कैथेड्रल चर्च शिमला में लाई गई थी। तो आपको जो है ऑप्शन बी इसका याद रखना है। और बात की जाए जो आपको ये सेंट मैचिल कैथेड्रल जो है माइकल कैथेड्रल चर्च जो है इस चर्च का निर्माण लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में इसका निर्माण 1886 के दौरान करवाया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच चर्च इज इन डलहौजी इज कंट्रोल्ड बाय कैथोलिक मिशनरी जलंधर, कि डलहौजी में कैथोलिक मिशनरी जलंधर द्वारा कौन सा चर्च जो है नियंत्रित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास डलहौजी में स्थित आपके जो कैथोलिक मिशनरी जलंधर द्वारा ऐसे चर्च की, तो वो हमें देखने को मिल जाता है सेंट फ्रांसिस चर्च। तो सेंट फ्रांसिस चर्च जो हमें ये आपके सुभाष चौक पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो है 1894 ईस्वी में करवाया गया था और जो कि जलंधर की कैथोलिक मिशनरी द्वारा नियंत्रित हमें कैथोलिक चर्च देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच स्टाइल वॉज सेंट जॉन चर्च धर्मशाला बिल्ट, कि धर्मशाला में जो आपको सेंट जॉन चर्च देखने को मिलेगा ये किस शैली में बनाया गया है। तो आपको जो है सेंट जॉन चर्च जो है ये आपको धर्मशाला में देखने को मिल जाता है,
जिसका निर्माण जो है 1852 में 1852 में हमें इस चर्च का निर्माण देखने को मिलता है, जो कि आपको आज के समय आपको लॉर्ड एल्गिन की जो है समाधि के रूप में जो आपको धर्मशाला का सेंट जॉन चर्च देखने को मिल जाता है। तो सेंट जॉन चर्च जो आपके धर्मशाला में है, ये इसका निर्माण 1852 में करवाया गया था और ये आपको लॉर्ड एल्गिन की समाधि देखने को मिलती है। और बात की जाए इसके आर्किटेक्चर स्टाइल की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है नियो गॉथिक। तो नियो गॉथिक स्टाइल का हमें सेंट जॉन चर्च धर्मशाला का देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज क्राइस्ट चर्च कसौली बिल्ट, कि कसौली के क्राइस्ट चर्च का निर्माण कब हुआ। तो कसौली जो कि हमें सोलन में देखने को मिलता है, यहाँ पे जो आपके चर्च बना है, तो आपको कसौली का जो क्राइस्ट चर्च देखने को मिलेगा, ये आपके गॉथिक आर्किटेक्चर में बना आपको चर्च देखने को मिल जाता है, जो कि आपके 1884 में इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है। 1884 में हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। और जो आपके कसौली का क्राइस्ट चर्च है, कसौली के क्राइस्ट चर्च जो आपको संबंधित देखने को मिलेगा, तो ये आपको सेंट फ्रांसिस से देखने को मिल जाएगा। और बारनाबास, सेंट फ्रांसिस और बारनाबास से रिलेटेड हमें चर्च आपको कसौली का जो है आपको कसौली का क्राइस्ट चर्च देखने को मिल जाता है। और बात की जाए कसौली में आपको एक बैप्टिस्ट चर्च भी देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी। तो कसौली का बैप्टिस्ट चर्च जो है 1923 का है और आपको कसौली का जो क्राइस्ट चर्च है ये आपके 1884 का आपको देखने को मिलेगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज अखंड चंडी महल एंड भरमौर कोठी, कि अखंड चंडी महल और भरमौर कोठी किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अखंड चंडी पैलेस और भरमौर कोठी की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चंबा में हमें जो है अखंड चंडी महल और भरमौर कोठी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज डाडा महल लोकेटेड, कि कांगड़ा जिले की किस तहसील में डाडा महल स्थित है। तो अगर बात की जाए हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो आपको डाडा महल देखने को मिलेगा, डाडा महल आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाएगा और कांगड़ा की यह आपको जसवान कोटला तहसील में देखने को मिलता है। तो कांगड़ा के जसवान कोटला तहसील में आपको डाडा महल देखने को मिल जाता है। और बात की जाए आपके पास जयसिंहपुर दिया गया है, तो जयसिंहपुर में आपको लंबा गांव और विजयपुर पैलेस आपको और लंबा गांव आपको जयसिंहपुर में देखने को मिल जाएंगे। और जो आपको जसवान कोटला में आपको डाडा महल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। बात की जाए हमारी टेस्ट सीरीज में तो इसमें आपको 7500 MCQ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा करवाए गए पेपर या HPRCA या आपके HPSSC जो आपके एग्जाम करवाता था, तो हिमाचल प्रदेश के हर टॉपिक वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो है ये PDF प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से, तो आप दिए गए हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।